इसलिए मौसी अब तो तुम्हारा कल्याण होके रहेगा। भगवान ने उसको उसकी गति प्रदान की। धड़ाम का शब्द हुआ, नीचे गिरी। 6 कोस की परिधि में गिरी है, इतनी विशालकाय है, लेकिन एक काम ठीक कर गई है। ठीक क्या कर गई? ठीक ये काम कर गई मेरे भाई बहन कि जितने भी पेड़ थे उस एरिए के, उन सबको अपने नीचे लेके गिरी है। पेड़ सारे टूट गए हैं और उनके ऊपर वो गिरी है, क्योंकि जब जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत होगी तो कहाँ से लाएंगे, इसलिए उसने अपना प्रबंध खुद ही कर लिया। महाराज इस प्रकार से ज्यों ही धड़ाम का शब्द सुना, धड़ाम का शब्द सुनते ही सब लोग बाहर दौड़ के आए। यशोदा मैया भी बाहर आई और यशोदा मैया ने देखा, अरे लाला यहाँ नहीं है, तो कहाँ हैं? तो लाला को ढूंढते हुए आई है, जहाँ पर पूतना पड़ी है उसके स्तन पर लाला खेल रहे हैं। लाला को उठाया है, इतने में ही वसुदेव जी को कंस को कर दे करके नंद बाबा आए हैं और उन्होंने भी देखा इतना धड़ाम का शब्द। एक बार तो क्रोधित हुए यशोदा पर, अरे तुम लाला का ध्यान नहीं रखती। उसके बाद में सबने मिलकर मंत्रणा की है कि इसकी अंत्येष्टि की जाए, तो उसके शरीर के टुकड़े करके फिर उसको जलाया गया। लेकिन जब जलाया गया तो एक विशेष बात हो गई, सब जलता है तो एक दुर्गंध आती है, एक विशेष गंध आती है, लेकिन यहाँ पर तो सुगंध आने लगी। एक संत ने कहा सुगंध क्यों आ रही है? दूसरे संत ने कहा कि जिसका स्पर्श मेरे प्रभु से हो गया फिर वो दुर्गंध वाली कैसे रह सकती है, वो तो सुगंध वाली हो जाती है। यहाँ दुर्गंध और सुगंध का अर्थ ये है, दुर्गण है वो है दुर्गंध। जिस जीव में दुर्गुण है वो जीव दुर्गंध वाला है। जिस जीव में सद्गुण है, दया है, प्रेम है, करुणा है और भक्ति है, वो सद्गुण वाला होता है। तो ये तो फिर सद्गुण वाली बन गई। परमपिता परमेश्वर का एक स्पर्श कितने ही बड़े पापी पापी के भी पापों को शमन करके उसे सद्गुणी बना देता है। ऐसा स्पर्श हुआ। शाखों को तुम क्या छू आए, कांटों से भी खुशबू आए, देखे वो दीवाना हो। ये जादूगर है ना कन्हैया, ये लाला, ये सबका पालनहार, ये सृष्टि का रचयिता, ये सुदर्शन चक्रधारी, ये बनवारी, ये महाराज मुरलीधर। तो महाराज ये तो जादूगर है, ये दुर्गुणों को सद्गुणों में और दुर्गंध को सुख देता। इस तरह से ये प्रसंग आया। तत्पश्चात सबको चिंता हुई, अरे सब को उठाया गया है, इसलिए इनकी शुद्धि की जाए। तो यहाँ गौ माता और गौ माता के गोबर की महिमा आ रही है। हाँ ये ठीक है, ऐसे ही रखना हो, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। अरे बेटी ना हाथ ना ले जो, तो क्या थे कोई दूजोड़ो खटको कर दो। बहुत अच्छे। तो वही वहां पर सब के ऊपर से लाया गया था ना, मरी हुई थी पूतना, उसके ऊपर से लाला को तो गोबर का झाड़ा दिया गया। गौ माता की महिमा यहाँ पर आ रही है। गोबर से नहलाया गया, गोमूत्र से झाड़ा किया गया। एक बाल्टी में गोमूत्र छोटी बछड़ी का डाला गया, फिर गाय के पूंछ को उस बाल्टी में डुबो करके झाड़ा दे रहे हैं। और झाड़ा कैसे दे रहे हैं? भगवान को भगवान के नाम से ही झाड़ा दे रहे हैं कि ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की खेलते हुए रक्षा करे, गोविंद भगवान मेरे लाला के खाते हुए रक्षा करे। ऐसे भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। और जो ही ये सुना, भगवान कह रहे लो मारे नाम हो, मारो नाम रो
झाड़ो लाग रियो है। महाराज इसे पूतनाष्टकम कहते हैं। भागवत की भाषा में काफी लंबा है। पूतनाष्टकम ये एक तरह से झाड़ा भी है। अगर किसी के नजर लग जाए, किसी के कोई विपदा आ जाए, ओप की छाया आ जाए, तो पूतनाष्टकम से झाड़ा करना चाहिए। गोबर जिसके अंदर दुर्गुणों को और कीटाणुओं को, विषाणुओं को दूर करने की शक्ति है। जब कोई भी जीव मर जाता है मनुष्य, तो उसके नीचे किसका चौका लगाते हैं? गोबर का। क्यों लगाते हैं? कि वो कीटाणु जो होते हैं विषैले, उनको समन करने की शक्ति गोबर में होती है। गोमूत्र के अंदर भी बहुत बड़ी एंटीबायोटिक शक्ति होती है। इस तरह से झाड़ा लगाया गया है। तत्पश्चात आगे के प्रसंग के अंदर भोलेनाथ का बाल रूप का दर्शन करने आने का प्रसंग है। लेकिन इससे पहले आइए थोड़ा सा फ्रेश हो लें, थोड़ा सा ताजगी ले आए, थोड़ा सा तंदुरुस्ती ला दें, थोड़ा सा। अभी ये आया ना, इसको आगे गोपियां कहेगी तेरा रंग काला क्यों? तो अपन पहले ही पूछ ले, भैया तू आया तो है सांवला सांवला बन करके, तू सांवला बना क्यों? तू गोरा बन के भी तो आ सकता था। तो क्या जवाब देगी गोपियां और क्या जवाब देंगे भगवान श्री कृष्ण? आइए संगीतमय अंदाज में सुनते हैं बड़े भाव के साथ। जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों? तू काला हो करके हर जग से निराला क्यों?
से निराला तू, सारे जग से निराला तू। बोलिए सांवले सलोने की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, नंद जी के लाला की, यशोमती के लाला की, हम सब के रखवाला की जय हो। जय हो महाराज। हल्का सा को और अभी पूतनाष्टकम के माध्यम से पूतना का प्रसंग हमने सुना। बाल घातिनी है। मैं एक समसामयिक विषय पर यहाँ पर बात रखना चाहूँगा। भारतवर्ष में स्त्री और पुरुष के लिंगानुपात में बड़ा फर्क आ रहा है। किन्हीं किन्हीं राज्यों में 1000 पुरुषों पर 965, किसी में 895 ऐसा रेशियो है। तो हमें अभी इस पूतना प्रसंग से एक सीख लेनी चाहिए। पूतना तो दूसरों के बेटों को मारती है, दूसरों के बेटियों को मारती है, लेकिन कुछ माएँ किसी कारणवश, अज्ञानवश, परिस्थितिवश गर्भपात करवा लेती है, भ्रूण हत्याएं होती है। विशेष रूप से कन्या भ्रूण हत्या बहुत चिंता का विषय है। इसलिए कन्याएं तो महाराज 2-2 कुलों की लाज को बचाने वाली होती है। कन्याएं इस घर को भी और जिस घर में जाती है उस घर को भी संवार देती है। जब हम कन्याओं की हत्या कर देंगे गर्भ में, तो महाराज हम वो बहन कहाँ से लाएंगे जो राखी बांधेगी? माँ कहाँ से लाएंगे महाराज? बेटे के लिए बहू कहाँ से लाएंगे? तो कन्या भ्रूण हत्या का महापाप है। और शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म हत्या से भी दुगुना ज्यादा पाप कन्या की गर्भ में हत्या करने का है। इसलिए हम सब संकल्प लें कि कोई भी गर्भ में हत्या नहीं करेंगे और कन्याओं का उतना ही लालन पालन होना चाहिए जितना एक बालक का होता है। लड़के और लड़की में भेद नहीं रखना है। सब भगवान की ही माया है, भगवान के दिए हुए हैं। बच्चा और बच्ची एक समान होता है। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि मुट्ठी में बंद रेत सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रो देती है बेटियां। बेटा तो करेगा एक कुल को रोशन, 2-2 कुलों की लाज को ढोती है बेटियां। और कोई किसी से कम नहीं है दोस्तों। अगर बेटा हीरा है तो मोती होती है बेटियां, अगर बेटा हीरा है तो मोती होती है बेटियां। इसलिए बेटियों को भी उतना ही मान और सम्मान आज के समय में हम देखते हैं। बेटियां कम नहीं हैं। बेटियां प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। चाहे वो पायलट बन करके हवाई जहाज को उड़ाने की बात हो, चाहे वैज्ञानिक बन करके कार्य करने की बात हो, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान में बड़े चिकित्सक के पद को संभाल करके किसी के जीवन को बचाने वाला काम कर रही हो। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है जिसमें विशेषज्ञता उनकी है, आज PhD, MPhil, MBBS, MD, DM सब प्रकार की उपाधियां और डिग्रियों से सुशोभित है हमारी बेटियां। कमिश्नर, कलेक्टर, राज्यपाल और
इस देश का सौभाग्य और हम सब का सौभाग्य है कि राष्ट्रपति भी एक बेटी है। तो महाराज हम बेटियों को भी उतना ही मान और सम्मान दें, बेटियों की परवरिश में, उनकी पालन में, उनकी शुश्रूषा में कभी कोई कमी नहीं रखें। बेटा भी उतना ही प्यारा हो जितनी बेटी प्यारी हो। दोनों आंखें महाराज किस आंख को कमजोर मानोगे? दोनों आंखें बेटा और बेटी, माँ के लिए, बाप के लिए। तो इस संदेश के साथ आइए उस प्रसंग में प्रवेश करें जहां पर भोलेनाथ मचल रहे हैं। जब रामावतार आया था तब रामावतार में भी सबसे पहले भोले शंकर ने बाल रूप के दर्शन किए थे राम जी के। और अब जब कृष्णावतार हुआ है तो भोले बाबा ने कहा मैं भी दर्शन करने जाऊंगा, बाल रूप के दर्शन करूंगा। ऐसा कह करके भोलेनाथ सज करके आए हैं। और भोलेनाथ की सजावट तो आप जानते ही हैं ना महाराज। एक तो गले में बड़ा सा नाग है, जटाजूट पर एक नाग बंधा हुआ है, कानों में महाराज बिच्छू लटक रहे हैं बड़े बड़े, वो उनके कुंडल है। और शरीर पर भस्म लगाई हुई है, बागंबर पहना हुआ है, एक हाथ में चिमटा त्रिशूल है, एक हाथ में कमंडल है। और महाराज पहुंच गए हैं नंदालय के सामने। नंदालय जहां पर बड़ी सुंदर आव भगत सबकी हो रही है, वहां जाकर के भोलेनाथ ने कहा भिक्षाम देही, भिक्षा दीजिए। अंदर से दासी दौड़ के आई है, यशोदा मैया की दासी। हाँ हाँ बाबा क्या चाहिए? मेवा मिष्टान अभी अभी लाती हूँ। अरे रुको, मेवा मिष्टान नहीं चाहिए। तो महाराज कुछ वस्त्र अलंकरण दे दें। ना चाहिए। तो महाराज क्या लेंगे? कुछ रुपए दक्षिणा दे दें आपको। नहीं चाहिए। तो हीरे पन्ने नहीं चाहिए। तो इस घर में एक लाला आया है, उस लाला का दर्शन करना है, उसको गोद में खिलाना है, लाला का मुख दर्शन करने आया हूं। दासी भागी, अंदर गई, यशोदा मैया से कहा हे मैया, एक बड़े दिव्य से महात्मा जी आए हैं, लंबे चौड़े हैं और महाराज शरीर पर बबूत रमाया हुआ है और एक जटाजूट बनाई हुई है, हाथ में त्रिशूल चिमटा है और महाराज एक हाथ में कमंडल है। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लाला का मुख दर्शन करने का। अरे उन्हें कुछ मिठाई दे दो, थोड़ी ज्यादा दे दो, थोड़े वस्त्र दे दो और दक्षिणा दो और उनको प्रस्थान करने को बोलो। ना माँ वो जाने वाले नहीं हैं, तो ही जाके बात कर ले। तो यशोदा मैया जाती है। यशोदा मैया ने प्रणाम किया है भोलेनाथ को। प्रणाम करने के बाद कहा है बाबा आप हमारे घर पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है, हम धन्य हुए। आपको क्या चाहिए? कुछ मेवा मिष्टान, कुछ सूखे मेवे, वस्त्र आभूषण कुछ ले ले। बाबा ने कहा ना, तो मेवा मिष्टान नहीं लेंगे, वस्त्र आभूषण नहीं लेंगे, तो हीरा पन्ना माणक मोती ले लो महाराज, भंडार भरे हैं। नहीं चाहिए। तो क्या लोगे महाराज? बोले आपके यहाँ जो लाला आया है ना, उस लाला का मुख देखना है, उसे एक बार गोद में लेना है। मैया ने भोलेनाथ का चेहरा देखा, ऊपर से नीचे तक शरीर देखा। अरे अभी अभी लाला रोते रोते सोया है, अगर अब देख लिया ना इन महाराज जी को, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और बड़ा दिव्य चेहरा है, लाला डर जाएगा इन सांपों को देख करके, इन बिच्छुओं को देख करके जो कानों में लटक रहे हैं। इसलिए कहा ना ना मुझे नहीं दिखाना। अंदर भागी, दासी को कहा दरवाजा बंद कर लो। जो ही दरवाजा बंद करने वाले थे, वहां पर भोले बाबा ने एक बात कही, सुनोरी यशोदा, कुछ हट होते हैं ना वो बड़े पक्के होते हैं। एक होता है राजहट, अगर राजा हट कर ले तो बात मना के छोड़ता है। एक होता है बाल हट, बालक यदि आड़ा ले ले
यदि जिद कर ले तो बालक की बात माननी पड़ती है महाराज। एक होता है योगी हट और मैं हूं योगी। योगी ने यदि ठान लिया तो वो बात मनवा के रहता है। और चौथा होता है एक, बता दूं, एक होता है त्रिया हट। आप तो नहीं करती, मुझे पता है, आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत सच्ची हैं, लेकिन यदि त्रिया भी हट करने लग जाए ना तो महाराज पतिदेव को फिर वो तो मानना ही। क्यों भाई जी? भाई जी के बीते ऐसा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो भागवत जी के माध्यम से हरि का ये प्रथम हर से मिलन है। हरि और हर, हरि कहते हैं श्री कृष्ण को और हर कहते हैं भोलेनाथ को। तो हरि का हर से मिलन का प्रथम प्रसंग उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में भोलेनाथ ने कहा ये जमाया धूणा यहीं पे, ये रोपा यहाँ पे त्रिशूल, ये रोपा चिमटा, देखते हैं कैसे नहीं दर्शन करवाते हो। वहीं बैठे रहे। इधर जो ही मेरे हरि को पता चला मेरा हर आया है, लाला रोने लगे, इतना जोर से रोने लगे, अब चुप नहीं हो रहे हैं। जब छोटे बालक रोते हैं तो मावाएं नमक मिर्च करती है, लूण मिर्च रो अवारो करे, तो वो नमक मिर्च, राई मिर्च, नमक क्या कहते हैं, नमक राई, वो सब किया, लेकिन लाला चुप नहीं हुआ। तो फिर कई बार भगवान के नाम लेते, हे बाबा कोई रे दोस्त दोसाइलो है तो हे बाबा ठीक करिया फेरी देवा। वैसे माना मैया यशोदा ने भी किया, लेकिन लाला चुप नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि उन्हें तो जाना है अपने हर के पास। इधर जब बहुत देर हो गई, सारे जतन कर कर के हार गए, तो उस दासी ने कहा मैया एक बात कहूं? हाँ हाँ कहे। मैया बाहर जो योगी जी बैठे हैं ना, महात्मा जी, बड़े दिव्य, उनका चेहरा देखा जानकार है, उनसे झाड़ा लगवा ले तो हो सकता है लाला चुप हो जाए। बोले हाँ ऐसा ही करते हैं। और ऐसी स्थिति में बाबा तो एक तक उसी दरवाजे की तरफ देख रहे हैं जो नंद द्वार का मुख्य द्वार है। इधर दासी ने दरवाजा खोला, संकेत किया, इधर भोले बाबा झटपट, जो 100 मीटर रेस के विश्व चैंपियन होते हैं ना, उनसे भी तेज भाग आए सीधे बाबा द्वार पे। हाँ हाँ मुझे दर्शन करवाओ। अंदर से यशोदा मैया ने मन तो नहीं है, लेकिन बिना मन के ही देखा अब और कोई उपाय नहीं है, तो वहां पर लाला को हाथ में दिया। जो ही लाला मेरे भोलेनाथ की गोद में आए, उनके हाथ में आए, जो अब तक तो रो रहे थे वो खिलखिला के हंस रहे हैं। हर और हरि की आंखें चार हो गई है। देवताओं ने उस दृश्य का आनंद लिया है, फूलों की बरसात की है, गंधर्वों ने दुंदुबियां बजाई है, और आपने भी तालियों के साथ हर और हरि का अभिनंदन किया है। इस तरह से ये श्रीमद् भागवत में प्रथम मिलन श्री हरि का श्री हर से है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर भक्त हैं, सभी भक्तों का स्वागत है। तो इस तरह से बहुत सुंदर प्रसंग। तत्पश्चात आगे के प्रसंग में हमारे को और भी दिव्य प्रसंग श्री सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को इंगित करके समस्त संसार को सुनने मिलेंगे। आइए 4 पंक्तियां सुनते हैं कि यशोदा मैया और भोलेनाथ के बीच क्या संवाद हुआ। उस संवाद के पश्चात हम सकट उद्धार और नामकरण की लीला में प्रवेश करेंगे। भगवान जब 1 वर्ष के हो जाएंगे तब भगवान का नामकरण होगा। 1 वर्ष का समय क्यों लगा उसका भी मैं कारण बताऊंगा। लेकिन आइए तब तक शिव जी भोला है गजब का गोला, क्योंकि शिव जी का नाम आ जाना सावन के महीने में ये भी अपने लिए बहुत पुण्यदायी है। श्रावण का महीना चल रहा है,
अधिक मास चल रहा है। आइए केवल दो पंक्तियां सुने। शिव जी बोला गजब रहे बोला, आए हैं नंद द्वार पे, मैया दरस करा देते लाल के, मैया दरस करा देते लाल के। नाग काला गले रोटे वाला, वो गंध छाला, चलते हैं अपनी चाल पे, मैया दरस करा दे, मैया दरस करा दे अपने लाल से। देखते जोगी का रूप निराला, मैया तो घबरा गई। देखते जोगी का रूप निराला, मैया तो घबरा गई। सोया हुआ है मेरा कृष्ण कन्हैया, नींद गहरी आ गई। सोया हुआ है मेरा कृष्ण कन्हैया, नींद गहरी आ गई। माता बोली भर दो झोली, माता बोली भर दो झोली, ऐसा पड़ते भाला नाग भाला, वो नंद छाला, चले हैं अपनी चाल से, मैया दरस करा दे अपने लाल से, मैया दरस करा दे अपने लाल से। बोला रे जोगी सुन रे मैया, कृष्ण कन्हैया मेरा यार है। बोला रे जोगी सुन रे मैया, कृष्ण कन्हैया मेरा यार है। मैं हूँ पुराना मेरा सामने पुराना, परसों पुराना मेरा साथ है। मैं हूँ पुराना मेरा यार पुराना, परसों पुराना मेरा यार है। अलख जगाऊं धूल जमाऊं, अलख जगाऊं धूल जमाऊं, मर जाऊं दाना के गुण गाऊं, तुम देखना न पाए। मैया दरस करा दे अपने लाल के, मैया दरस करा दे अपने लाल के। शिव जी बोला भक्त तेरा है बोला, आए हैं नंद द्वार पे, मैया दरस करा दे अपने लाल से, मैया दरस करा दे अपने लाल से, मैया दरस करा दे अपने लाल के। बोलिए हरिहर भगवान की। जय हो। आगे के प्रसंग में राजर्षि परीक्षित परमहंसों के शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि जब भगवान 1 वर्ष के हो गए तब क्या लीला की। तो कंस जिसको दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं, वो एक राक्षस को भेजता है जिसका नाम है सक्टासुर। 1 वर्ष का जब बालक हो जाता है ना तो वो करवट बदलता है, तो माँ बड़ी राजी हो जाती है, अरे आज हमारी मुन्नी ने करवट बदली।
राजस्थानी में कहवे पसवाड़ो बदलियो। तो महाराज ब्रिज में उस वक्त उत्सव होता था, जब करवट बदलता बच्चा तो फिर सारे लोग छकड़ियां लेकर के वन विहार करने आ गए, पिकनिक मनाने आ गए। कोई हरजस गा रहा है, कीर्तन हो रहा है, इधर मिष्ठान बन रहे हैं, कोई भोजन कर रहा है। और लाला को छकड़ी के नीचे एक पलना बना के कपड़े का उसमें पोड़ा दिया गया है। इधर एक शक्टासुर नाम का राक्षस आया, उस छकड़ी के रूप में कंस का भेजा हुआ। भगवान ने कहा राइट चॉइस बेबी, बिल्कुल सही जगह आए हो, हाँ यही सही मार्ग है। और महाराज आए तो हो लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। उस शक्टासुर ने भी देखा इस छकड़ी के नीचे एक बालक है, हो सकता है ये कंस का काल हो। तो महाराज उसने उस छकड़ी पर भार बढ़ाना शुरू किया। उस छकड़ी पर पदार्थ रखे हुए हैं, उसमें माखन के मटके रखे हुए हैं और भार बढ़ाता गया। भगवान ने भी कहा खेल ले, तुझे कुछ देर खिलाऊंगा। और उसके बाद भगवान ने अपने पैर को लंबा किया, लंबा करके ऐसे उछेटा दिया, छकड़ी पलटी, उसके नीचे दब करके शक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और धरती पर से भार हल्का हो गया। महाराज उसके बाद में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि 1 वर्ष के जब कान्हा हुए तो उन्होंने शक्टासुर को पहले मारा, तत्पश्चात तृणावर्त का उद्धार किया था। 1 वर्ष की अवस्था में तृणावर्त कैसे आया? बतूलिए के रूप में, बवंडर होता ना, आंधी आती है, तेज तेज हवा चलती है, वैसे आया। इधर भगवान माँ का दुग्ध पान कर रहे हैं और दूध पीते पीते भगवान ने देखा कि तृणावर्त आ रहा है, भगवान भारी हो गए। माताओं को भी कई बार लगता है अरे दूध ज्यादा पी लिया बालक ने, भारी हो गया। तो महाराज वहां पर दूध पीते पीते भगवान ने भार बढ़ाया। मैया ने देखा सुबह से दूध पी रहा है, नीचे उतारो, नीचे उतार दिया। उसके बाद में मैया तो काम में लग गई। इधर पीछे है कन्हैया और सामने है तृणावर्त। आंधी के उस बवंडर के रूप में आया, भगवान को उठा करके ऊपर ले गया, उड़ाने लगा। भगवान ने कहा मामा जी ने उड़न खटोला बड़ा अच्छा भेजा है भाई, बहुत अच्छा उड़न खटोला, और ऊपर उड़ो और ऊपर उड़ो। हाँ यहाँ से पूरा ब्रज दिखाई दे रहा है। फिर भगवान ने भार बढ़ाना शुरू किया, इतना भार बढ़ाया तृणावर्त की आंखें बाहर आ गई। उसने भी कहा मुच्यताम मुच्यताम। भगवान ने कहा अब छोड़ा छोड़ी वाला काम नहीं, पकड़ में आ गए हो, अब तो तुम्हारा कल्याण कर देंगे। क्योंकि भगवान के हाथ से मरना, आवागमन के चक्कर से छूटना है। तृणावर्त का भी गोविंदाय नमो नमः हुआ। इसी 1 वर्ष की अवस्था में भगवान का नामकरण हुआ है। भगवान का नाम निकालने के लिए गर्गाचार्य जी आए हैं और गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान के नामकरण की बात कही है। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने प्रणाम किया, यशोदा ने प्रणाम किया, वहीं पर रोहिणी रहती है, उसने भी प्रणाम किया। गर्गाचार्य ने कहा आपके यहाँ बालक है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ हाँ, नाम हो गया? उनका नाम क्या रखा है? महाराज अभी तक तो नामकरण ही नहीं हुआ। ये 1 वर्ष बाद नामकरण क्यों हुआ, इसके 2 अर्थ है। संत कहते हैं एक कारण तो ये है कि कंस के डर से नामकरण करवाया ही नहीं, क्योंकि राक्षस भेजे जा रहा था। दूसरा कारण यह है कि सुखदेव जी भाव की कथा करते हैं, इसलिए भाव में प्रसंगों का क्रम आगे पीछे भी हुआ है, ये कारण भी रहा होगा। तो इस तरह से जब पूछा कि नामकरण हुआ है, बोले नहीं तो करवाते हैं। और नामकरण कहाँ करवाया है? गौशाला में। अभी जैसे अलग से गौशाला होती है वैसे गौशालाएं नहीं थी, घरों में ही गौशालाएं थी। तो अपनी गौशाला में माएँ होती है ना, माता बहनें, स्त्रियाँ,
वो बाबा लोगों की परीक्षा बड़ी लेती है। ये बाबा जी आए हैं, कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, और उनके आगे कोई तो हाथ करती है, हाथ देखो महाराज, हमारे सुख लिखोड़ो है को नहीं, कोई कहेगी हमारे पोता कब होगा, ऐसे परीक्षाएं लेती है। आप अगर कोई सुन लो ना, फला फला महाराज जी आए हैं, 20 कोस दूर ही चली जाएगी माताएं। तो यहाँ ये जो दो माताएं हैं, यशोदा और रोहिणी, इन्होंने भी गर्गाचार्य जी की ली है। गर्गाचार्य जी वहाँ पर बैठे हैं, सामने दोनों माएँ हैं, लेकिन परीक्षा लेते हुए उन्होंने क्या किया है, अदला बदली कर दी अपने बेटों की। ध्यान से सुनना, इस बिटिया को बिठा दो, कोई खड़ा नहीं होगा। तो अदला बदली कर दी। जो रोहिणी का बेटा है वो तो यशोदा की गोद में दे दिया, और यशोदा वाला है वो रोहिणी की गोद में आ गया। तो महाराज गर्गाचार्य जी तो पहुंचे हुए आदमी, परीक्षा करनी भी चाहिए। कई लोग होते हैं ना, वो मनोवैज्ञानिक लाभ लेकर के आपको बुद्धू बना देते हैं। हाथ देखने वाले कुछ तो बहुत ज्ञानी होते हैं, जानकार होते हैं, लेकिन कई तो महाराज 2-3 बातें रटोड़ी हुए। मैं भी आपके हाथ देखूं, देख लूं, अभी देखता हूं। हाथ में देख रहा हूं आप सबके हाथ में। पहली बात यह है कि आप काम तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिलता। हाँ महाराज, मेहनत तो बहुत करा, लेकिन फल को नहीं मिले। दूसरा, आप तो सबके काम आते हो, जिनके भी काम पड़ता है वहां जाते हो, लेकिन आपके काम पड़े तो सब लोग ना नुकर करते। हाँ महाराज, कोई आवीज को नहीं। तीसरी बात, धन तो आप बहुत कमाते हो, लेकिन वो धन रुकता नहीं है। हाँ महाराज, 2 रुपया कमावा तो 2.25 आगे तैयार, खाडो तैयार ही रेवे बाप जी। तो ये मनोवैज्ञानिक बातें हैं। आप सबके काम आते हो, आपके कोई काम नहीं आता, धन खूब कमाते हो, लेकिन पर्याप्त नहीं पड़ता, ये वो। तो ये तो सब संसार के साथ है। चाहे आप कितने ही बड़े से बड़े उद्योगपति को भी पूछ लो, कहो साहब रुपए तो खूब कमा रहे हो, अरे क्या कमा रहे हैं। आगे अभी एक जो नया प्लांट उसका फाउंडेशन किया ना, उसमें ही 500-700 करोड़ तो लग जाएंगे। काहे का रुपए? तो अपने रुपए से, धन से कोई संतुष्ट नहीं होता। इसलिए मेरे भाई बहन, संतोष को अपनाओ। संतोष सबसे बड़ा धन है। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। संतोष को अपनाओ। इधर माताओं ने परीक्षा करने के लिए बेटों की अदला बदली की है। यशोदा का बेटा तो रोहिणी की गोद में, रोहिणी का बेटा यशोदा की गोद में, और पूछ लिया महाराज अब नामकरण कराओ। इधर ज्यों ही नजर पड़ी, गर्गाचार्य जी पहुंचे वे संत, और वो बोल उठे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्याते राम इति बलादित्याद बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, हे यशोदा, ये तेरा बेटा नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। रमयन सुहृदो गुणे, बड़ा सुंदर लग रहा है, इसलिए नाम रख रहा हूं आख्यास्याते इति राम, राम। लेकिन बल की बड़ी अधिकता है, इसलिए बलादित्याद बलम विदु, इसके नाम के साथ में बल भी जोड़ूंगा तो ये हो गया बलराम। दूसरे में मुझे लग रहा है कि ये कहीं से खींच के लाया गया है, आकर्षित करके लाया गया है, देवकी के गर्भ से लाया गया था ना, इसलिए इसका नाम है संकर्षण। और ये किसानों का बड़ा हितैषी होगा, अपने कंधे पर हल रखेगा, इसलिए इसका नाम है हलधर। बहुत से नाम रखे। यशोदा ने कहा महाराज,
हमारे नानियर हुई तो नाम निकालो नहीं, हमारे वाले मुन्ने का भी तो नामकरण करो। और जो ही गर्गाचार्य जी की नजर मेरे कन्हैया पर पड़ी, मेरे बाल गोपाल पर पड़ी, तो पढ़ते ही उनकी खुली आंखों से समाधि लग गई, कुछ देर तक बोले नहीं। ऐसी अवस्था होती है मेरे भाई बहन, जो पहुंचे हुए संत होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं होती, खुली आंखों से समाधि लग जाती है। तो खुली आंखों से ही समाधि लग गई। इतने में ही माताओं ने आपस में बातें की, अरे महाराज जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? एक ने आवाज दी लेकिन कुछ हलचल नहीं हुई, तो दूसरी ने झंझोड़ा, आंखें खोली। गर्गाचार्य जी ने कहा हाँ 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 बताइए। तो कहा महाराज इसका नामकरण कीजिए। तो जो ही देखा, देखते ही कह दिया, अरे ये तो नारायण है, ऐसा कहने वाले थे, ना कहा था। इतने में ही भगवान ने संकेत से कहा नहीं नहीं पोल पट्टी मत खोलना, अभी इनको पता चल गया मैं नारायण हूँ, मैं भगवान हूँ। तो भगवान के साथ ये क्या करते हैं मुझे पता है, सुबह थोड़ी सी टिंकोरी बजाते हैं, थोड़ा सा मखाना चना डालते हैं, उसके बाद भोग लगा करके हाथ जोड़ के चले जाते हैं, शाम तक संभालते ही नहीं। शाम को भी थोड़ा सा बस वही घंटा बजाना, थोड़ी सी चिनोरी चढ़ाना। अरे मैं तो यहाँ आया हूँ खेलने के लिए, मैया की गोदी में आनंद लेने के लिए, मीठी मीठी माखन मिश्री खाने के लिए, इसलिए कुछ बोलो मत। तो वहां पर गर्गाचार्य जी बोले कि बहुनी संति नामानि कर्माणि च सुतस्यते गुण कर्मान रूपाणि नातान्यहं वेदनो जना। इनके इतने नाम हैं कि पूरे नाम तो वेद भी नहीं जानता। इनके नामों से गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम भरे हुए हैं, लेकिन मैं इनके गुणों को जानता हूँ। हर एक इनके गुण नहीं जानता। अलग अलग युगों में ये अलग अलग रंग के प्रकट होते हैं। कभी ये पीत रंग के होते हैं, कभी ये रक्त वर्ण के होते हैं, कभी श्वेत वर्ण के होते हैं। और इदानी कृष्णम गते, इस बार ये काले बन के आए हैं, ये कहा। और उसके बाद में नामकरण कर दिया। मैया ने कहा, दोनों मैयाओं ने आपस में विचार किया, अरे इन्होंने एक का नाम तो बताया संकर्षण, और हमारे वाले का कह दिया बहुत नाम होते हैं, अलग अलग युग में अलग अलग रंग में आते हैं, और इस बार ये काला बन के आया इसलिए इसका नाम है कृष्ण। कृष्ण के दो अर्थ होते हैं, एक कृष्ण मन काला और एक कृष्ण मन जो अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, जिसमें आकर्षण है वो कृष्ण। तो महाराज वहाँ मैयाओं ने आपस में बातें की, नाम बड़ा कठिन है, टेढ़ा है, कितनी जीभ को घुमाओ तब कृष्ण, संकीर्ष्ण, संकर्षण। अरे अपने तो घर का नाम रखेंगे, आपने भी घर के नाम रखे हैं ना। स्कूल में नाम होता है सरिता, घर में ट्विंकल, स्कूल में नाम होता है गोविंद, घर में गुड्डू, निकनेम। तो ऐसे ही मैयाओं ने भी निकनेम रख दिए, ये है कनुआ, ये है बलवा, ये है कानू, ये है बलदाऊ, ऐसे नाम रखे। नामकरण हुआ और धीरे धीरे कन्हैया और बलराम बड़े हो रहे हैं। बलराम जी भगवान से 1 साल बड़े हैं। एक दिन भगवान ने माटी खाई, मिट्टी, मृदा भक्षण, मिट्टी खाई भगवान ने। तो मिट्टी खाई मेरे भाई बहन, तो सखाओं ने शिकायत कर दी माँ से, हे मैया तेरा लाला माटी खाता है। मैया ने कहा तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, अगर बलदाऊ कह दे, बलराम कह दे तो मानो। बलराम से पूछा खाई? बलराम ने भी कहा हाँ खाई। छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े चतुर होते हैं, अपन सोचते हैं कि अपन होशियार है, लेकिन वो बहुत स्मार्ट होते हैं। जब कोई छोटा सा ढेला ऐसा कुछ मिले तो पहले तो उठाते हैं, फिर ऐसे हाथ लाते हैं, फिर यहाँ खुजाल करते हैं, उसके बाद में अपन ऐसे मुंह में लेते हैं। तो कन्हैया ने भी मिट्टी खाई, बलदाऊ ने हामी भरी,
इधर मैया को क्रोध आया, अरे बड़ी शैतानियां करता है। तो मैया ने उसको पकड़ा, हाथ में लकुटी ली, कान को उमेठा और कहा बोल मुंह खोल। लेकिन अब मुंह में है मिट्टी, तो खोले कैसे? तो कहा अरे खोल, आज मैं तेरी खबर लूंगी अगर नहीं खोलेगा मुंह तो। आज भगवान अपनी मां पर विशेष कृपा करने वाले हैं, जो बहुत कम भक्तों को विराट स्वरूप के दर्शन हुए हैं। उनमें एक नाम आज यशोमती का भी जुड़ने वाला है। यशोमती को भी आज विराट स्वरूप के दर्शन होने वाले हैं। इसलिए मैया ने जब कहा मुख खोल, भगवान ने मुख खोला, वहां पर कोई मिट्टी विट्टी नहीं है। वहां मैया ने देखा समस्त प्रकार के लोक है, वहां पर त्रिलोक है, 14 भुवन है, वहां धरती है, आकाश है, पाताल है, झरने हैं, नदियां हैं, पहाड़ है, देवता है, मनुष्य है, दानव है, गंधर्व है, सर्प है, किन्नर है, जड़ और चेतन है, समस्त वनस्पतियां हैं, समस्त प्रकार के वहां पर जीव जगत को देखा, समस्त देवताओं को देखा। मैया ने देखा अरे ये क्या है, मैया को पता चला ये भगवान है। अगले ही पल भगवान ने अपनी ऐश्वर्य लीला से कहा वात्सल्य लीला में प्रवृत्त हो जाओ और माँ के ऊपर वात्सल्य का पर्दा डाल दो। अब माँ सब भूल गई, वात्सल्य का पर्दा आ गया, माया का पर्दा आ गया। मैया ने अंगुली फिरा करके देखा कुछ नहीं है। माएँ जब छोटे बच्चे के मुंह में कोई ढेला होने की संभावना होती है तो अंगुली फिरा करके मुंह में देखती है, वैसे ही साधारण माँ साधारण पुत्र की तरह वहां पर वो अंगुली फिरा के देख रही है, कुछ नहीं। तब भगवान बोले कि ना हम भक्षित्वान अम्बे सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्त्रही समक्षम पश्य मे मुखम। ना हम भक्षित्वान अम्बे, मैंने नहीं खाया है मैया मिट्टी को, और सर्वे मिथ्या विशंसिने, सभी लोग मिथ्या विभाषण कर रहे हैं। मैया ने भी गले से लगाया, हृदय से लगाया, लगा करके कहा हाँ बेटा तू सही, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तेरा दरबार सच्चा। इस जगत में अगर कोई सच्चा है तो मेरा प्रभु है भगवान, और भगवान का नाम सच्चा है। इसलिए मैंने कहा था जब मैंने श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा कही थी कि जो बदलता है वो कभी सत्य नहीं, अपरिवर्तनीय को सत्य कहते हैं, क्योंकि सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता और परिवर्तन होने वाले केवल परमात्मा हैं, वही सच्चे हैं, वही सत्य है। उसके पश्चात आगे के प्रसंगों के अंदर हम मीठी मीठी बाल लीलाएं और माखन लीला की तरफ प्रवेश करेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से इस मृदा भक्षण का अर्थ बताऊंगा, इसका भाव बताऊंगा। मृदा मन मिट्टी, मिट्टी होती है हमारी मातृभूमि की। मातृभूमि का मान बढ़ाने के लिए भगवान ने मृदा भक्षण लीला की है। एक बार की बात है, एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने एमए कर ली थी, स्नातकोत्तर कर लिया था, वो काम की फिराक में एक फैक्ट्री मालिक के पास जाता है, लेकिन वहाँ और कोई काम नहीं, केवल झाड़ू बुहारी करने वाले का काम ही शेष बचा है, उसी के पद रिक्त है। उसने कहा महाराज मुझे बड़ी आवश्यकता है, मैं झाड़ी बुहारी करना का काम भी स्वीकार कर लूँगा। समय बीता, एक दिन पत्र लेखन करने वाला व्यक्ति छुट्टी पर था, तो उस झाड़ू बुहारी करने वाले व्यक्ति ने पत्र लेखन किया। पत्र लेखन बड़ा सुंदर किया। मालिक ने पूछा अरे किसने किया? बोले फलाने। कहा इसको पत्र लेखक बना दो। एक दिन हिसाब रखने वाला अकाउंटेंट अवकाश पर था, तो इस पत्र लेखन करने वाले ने अकाउंटेंट का कार्य देखा, बड़ा सुंदर हिसाब रखा,
मालिक ने पूछा आज ये अकाउंट का काम किसने देखा? बोले उसने जो पहले झाड़ू बुहारी करता था, फिर पत्र लेखक था, उसने। तो बोले इसे अकाउंटेंट बना दो। एक दिन फैक्ट्री के मैनेजर, प्रबंधक, उसका कोई अवकाश का अवसर आया तो मैनेजर का पद भी उसने संभाला। मालिक ने कहा आज मैनेजरी किसने की रे भाई? सारे काम यथावत एकदम विक्रय क्रय सब कुछ व्यवस्थित। तो कहा इसने जो अकाउंटेंट का काम करता है, बोले इसको मैनेजर बना दो। अब सुनिए दुनिया की रीत क्या है कि अपने से जो ऊपर उठता है, अपनी आंखों के सामने वो बड़ा खटकता है। दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी होती है। तो महाराज दुनिया की ये रीत, जो लोग उससे पहले थे वो तो वहीं रह गए, वो मैनेजर बन गया, सबके आंखों में खटकने लगा और महाराज जलन होने लगी। ये द्वेष शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक है, अंदर ही अंदर खाता जाता है। द्वेष हो गया उनको, जलन हो गई। और ऐसी स्थिति में मेरे भाई बहन, उन्होंने सेठ से, मालिक से चुगली करनी शुरू कर दी। अरे ये आपका जो मैनेजर है ना, आपके खजाने में से चोरी करता है। एक दिन हमने देखा कि ये अपने घर जाता है, जिस कमरे में ये रहता है किराए पर, उस कमरे के अंदर जाके अंदर बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद आता है, लगता है आपका धन उसने वहाँ छुपा रखा है। बड़े लोग होते हैं ना, सभी तो नहीं लेकिन कुछ लोग कानों के कच्चे होते हैं। बात मान ली। कहा एक दिन अवसर ढूंढो जब ये अपने कक्ष में गया हुआ हो, उस वक्त बताओ अपन सब एक साथ धावा बोलेंगे। तो एक दिन जब वो गया हुआ था अपने कमरे में, फैक्ट्री का मालिक और अन्य जो लोग कर्मचारी जो उससे जलते थे, उस मैनेजर से जलते थे, वो सब आ गए। अंदर से दरवाज़ा बंद है, बाहर से पीटा जाने लगा, लेकिन उसने कहा मैं खोलूंगा नहीं। बोले देखो महाराज ये कह रहा खोलूंगा नहीं, इसका मतलब ये पक्का चोर है और चोरी का सामान यहीं इसी कमरे में है। बहुत कहा, नहीं माना। अगली बार चेतावनी दी कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ देंगे। तो विवश होकर के उसने दरवाजा खोला, अंदर सबने प्रवेश किया तो क्या देखा, वहाँ और कुछ नहीं है, एक पुराना संदूक पड़ा है, एक पेटी पड़ी है जिस पर ताला लगा हुआ है। उन लोगों ने कहा हाँ महाराज देखिए, इसी संदूक में, इसी पेटी में कोई धन है जो आपकी फैक्ट्री से चोरी करके लाया गया है, खोलो, इस ताले को खोलो। उसने कहा नहीं महाराज ताला मत खुलवाइए। अब तो पक्का यकीन हो गया उन जलने वालों को कि इसी में ही चोरी का माल है। जब ज्यादा कहा गया तो ताला खोला, संदूक खुली, सबके मुख भी खुले के खुले रह गए, क्योंकि उस संदूक में कोई धन नहीं था, कोई ऐश्वर्य नहीं था, कोई वस्त्र अलंकरण नहीं थे, कोई गहने आभूषण नहीं थे। उसमें एक जोड़ी पुरानी फटी हुई जूती, चरण पादुका और एक जोड़ी पुराने कपड़े थे। पूछा ये क्या है? तो उसने कहा महाराज ये मेरी औकात है। इन्हीं कपड़ों को और जूतों को पहन के सबसे पहले मैंने झाड़ू बुहारी करने का काम प्रारंभ किया था और इन्हीं को पहन करके धीरे धीरे मैंने प्रगति प्राप्त की थी। आज मैं मैनेजर हूँ तो मैं इनको जब देखता हूँ तो मेरे में अभिमान नहीं आता। जो लोग बड़े धनी हो जाए, बड़े पद वाले हो जाए, अपनी जड़ों को जरूर देखना, जहां से आप उठे हो उनको जरूर देखना, जिन लोगों के सहारे आप ऊपर उठे हो उनको भी सदा याद करना। और भगवान ने भी ये कहा है कि मातृभूमि का सम्मान करो। मान लीजिए आप किसी दूसरे राज्य से आए हैं या किसी दूसरे देश में जाएंगे तो महाराज अपने उस मूल को सदैव याद रखना। जो मूल को याद रखता है वो उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इसलिए मूल को मत भूल, मूल को सदा याद रख। भगवान ने भी कहा कि इसी माटी पे मैं खेला, इसी माटी पे जन्मा, ये मेरी मातृभूमि है और
भगवान श्री राम भी लक्ष्मण को कहते हैं ना, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, तुम कह रहे हो ये सोने की लंका अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये सोने की लंका अच्छी नहीं लगती। मुझे तो मेरी माँ और मेरी जन्म भूमि अच्छी लगती है, जो स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से महान होती है। और उसी भाव को यहाँ पर मृदा भक्षण के माध्यम से भगवान ने यहाँ पर उद्धृत किया है, ये प्रसंग सुनाया। तत्पश्चात आइए उस प्रसंग में प्रवेश करें जहां भगवान 3.5 वर्ष के हो गए हैं, अपने जैसे जैसे सखाओं को साथ लेकर के माखन की चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माखन की चोरी। घर में तो 9 लाख गायें, खूब सुंदर सुंदर माखन, श्यामा गाय भी वहाँ, जिसके दूध से माँ स्पेशली माखन तैयार करके खिलाती है, लेकिन भगवान को तो चोरी करके खाने की आदत। अब वो सब गोपियों के यहाँ जाते हैं, चोरी करके आते हैं, गोपियाँ उलाना देती है। उलाना क्या देती है महाराज? बिना काने के रह भी नहीं सकती, और काना जब आंखों से ओझल हो जाए तो बहाने से जाके उल्हाना देने के बहाने काना का दर्शन करती है। मैया से कहती है, हे मैया, तेरा लाला चोरी करता है। मैया कहती है, मेरे घर में 9 लाख गायें, तुम झूठ बोलती हो, क्यों चोरी करेगा ये? लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद कन्हैया की तो वही बात, अपने सखाओं के साथ जाते हैं और माखन चोरी करते हैं। फिर गोपियां आती है उलाना लेके। मैया कहती है कि थोड़ा ऊंचाई पे रख दो माटे को, छोटा सा तो है ये 3.5 साल का। महाराज ऊंचाई पे रखा, लेकिन कन्हैया क्या करता है? 4 सखाओं को नीचे खड़ा कर देता है, उनके ऊपर 2 सखा, उनके ऊपर श्रीमान जी खुद, और महाराज उस माटे का गोविंदाई नमो नमः नीचे सबको कहता है हाथ मांड लो, और सब छक छक करके माखन मिश्री खाते हैं। लेकिन उसके बाद मेरे भाई बहन, मैया से जब जाके कहा तो मैया ने कहा, इस बार इतना ऊंचा टांगो कि इनके सखा भी मिल करके पहुंच नहीं पाए। तो इस बार भगवान ने एक युक्ति की, लंबा सा बांस मंगाया और उस बांस को 4 सखाओं को ऐसे 2-2 गज की दूरी पे खड़ा करके कह दिया, जब मैं 3 बोलूं तो सीधा निशाना लगाना उस माटे पर। फिर कहा 1 2 3, और 3 कहते ये जैसे मिसाइल चलती है ना, प्रक्षेपास्त्र, वैसे सीधा बांस गया और मटका वहां पे फूटा, उसमें छेद हुआ, सब ने माखन खाया। इस बार गोपियां फिर इकट्ठी हुई, मैया के पास आई। मैया ने कहा, अरे तो तुम इसको रंगे हाथों पकड़ के तो बताओ। एक दिन एक गोपी ने कहा, मैं इसको पकड़ के बताऊंगी। और महाराज, क्योंकि ये बहुत नटखट है, ये माखन खाता है, सखाओं को खिलाता है, बंदरों को भी साथ रखता है, माटों को फोड़ देता है। मैया ने कहा, क्यों रे? तो भगवान ने मन ही मन क्या कहा है, ध्यान से सुनना। माखन क्या है? माखन है हमारा मन। भगवान कहते हैं, तुम अपना मन दे नहीं सको तो मैं हठात चुरा लूं, तुम पर कृपा कर दूं, क्योंकि भगवान का नाम तो अकारण करुणा वर्णालय है ना। लेकिन यहाँ भगवान के भाव है, तुम कहती हो मैं खाता हूँ, तो मैं खाऊंगा तो इस जगत का उदर भरण होगा। मैं अगर सखाओं को खिलाता हूँ, इसका मतलब मनुष्य मात्र का भरण का जिम्मा मेरा। तुम कहती हो बंदरों को खिलाता है, तो महाराज मैं समस्त पशु पक्षियों को भी भरण दाता मैं ही हूं। और तुम कहती हो मटका फोड़ देता है, तो एक दिन तो ये मटका फूटेगा। मटका है ये शरीर, 70 साल बाद, 80 साल बाद, 100 साल बाद, 125 साल बाद एक दिन फूटना है। लेकिन मटके के फूटने से पहले इसे भक्ति रूपी मन का भोग भगवान को लगा दो। यही माखन लीला का रहस्य है। ये माखन मन भगवान के समर्पित
कर दो। तत्पश्चात मेरे भाई बहन, एक गोपी ने ये चैलेंज स्वीकार किया, मैं इसको रंगे हाथे पकड़ के दिखाऊंगी। और महाराज एक दिन की बात, भगवान वहां गए, गोपी पीछे छुपी हुई है दरवाजे के, हाथ पकड़ लिया, अन्य गोपियों को इकट्ठा कर लिया। भगवान ने देखा पकड़ में आ तो गए हैं, इधर भगवान आगे चल रहे हैं उस गोपी के साथ। गोपी ने हाथ पकड़ा है, पीछे पीछे सैकड़ों गोपियां हैं, हल्ला कर रही है। अब भगवान ने देखा इस बार तो मां के सामने बेइज्जती हो जाएगी, इसने पकड़ तो लिया, लेकिन भगवान का दिमाग तो सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। सामने से उस गोपी का ससुर जी आ रहा था, तो गोपी ने लंबा सा